को लगता है कि अगर हम वो स्वीकार करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रॉड की श्रेणी में आ जाएगा। फाइनेंशियल फ्रॉड इनका ऑलरेडी है, लेकिन ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड। देखिए सर, इन सहारा वालों ने इतनी गलती कर दी। हम तो जब से हमने केस लगाया है तब से हमने ये केस स्टडी देखना चालू किया। मैं सहारा में काम किया हूं जरूर, लेकिन मेरा बहुत सरोकार नहीं था। मैं बहुत बड़ा एजेंट नहीं था। मेरा 50, 60, 70 लाख का कुछ यहाँ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और मैं कोशिश भी नहीं किया। लेकिन केस लगाने के बाद जब मैं नजदीक से चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना चालू किया, तब पता चला कि इन्होंने इतनी गलतियां की हैं। पता नहीं इनके कैसे सलाहकार रहे होंगे। मैंने एक गलती के ऊपर दूसरी, मतलब गलतियों को ढकने के लिए ना सर, एक गलती को ढकने के लिए इन्होंने लगातार गलती पे गलती करते चले गए हैं। और वो मैंने इनकी गलतियों का घड़ा इतना भर गया है बेईमानी का कि अब अगर वो मैंने भरकर अब उसमें से बदबू आ रही है सर। ये लोग निकल नहीं पाएंगे। इनका यही है कि ये हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हों कि हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हमें माफी दी जाए और हमें सुधरने का मौका दिया जाए। धीरे धीरे करके हम लोगों का पैसा वापस करेंगे। इनके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। नहीं तो फिर तो देखिए, हम इन्वेस्टर हैं, हमारी जहां तक क्षमता होगी हम उतनी दूर तक लड़ेंगे। अभी तक मैंने पब्लिक की तरफ से कोई कोर्ट गया नहीं था सुप्रीम कोर्ट तक। धीरे धीरे पैसा वापस करेंगे, धीरे धीरे पैसा वापस करेंगे। तो धीरे धीरे तो 12 साल में पैसा वापस नहीं कर पाए। अगर वो मनसा रहती तो पैसा हमको देना है फटाफट लोगों का, तो देते ना। अब वो कह रहे हैं कि हमको सरकार में एम्बार्गो लगा हुआ था, कोर्ट का एम्बार्गो लगा हुआ था, वो अलग विषय है। मतलब आपका ये कहना है कि फ्रेश तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सहारा अर्जी लगाए और सहारा बोले कि हमसे पिछले इसमें बहुत गलतियां हो गई हैं, 10,000 करोड़ का हम इंतजाम करके दे रहे हैं और अब आप ये पैसे हमें वापस कर दें या निवेशकों को दे दें। हमसे जो गलतियां हुई हैं उसके बदले में अगर आप माननीय हमको कुछ सजा देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन हमें आप सुधरने का मौका दें, हम ठीक करके दिखा देंगे। आप ये कह रहे हैं। एक मिनट सर, ये जो 10,000 करोड़ रुपया देना है ना सर, ये भी इस बात को भी समझने की जरूरत है। जो सेबी जो 25,000 करोड़ रुपया मांग रहा है, क्या सेबी का है? सेबी का तो पैसा है नहीं। सेबी का कहना यह था कि आपने गलत तरीके से पैसा उठाया है रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड में, तो आप गलत तरीके से जब पैसा, पहला ऑर्डर क्या था, गलत तरीके से पैसा उठाया, 15% इंटरेस्ट का साथ वापस कर दो निवेशक को। जब इन्होंने नहीं वापस किया तब ना सेबी ने अपना डंडा चलाया कि नहीं वो पैसा तब तुम हमें ला कर दो और हम पब्लिक को वापस करेंगे। तो इस चीज को भी समझने की सर आशुतोष जी जरूरत है कि ये पैसा ना सेबी का है और ना सहारा का है, ये पैसा इन्वेस्टर का है। आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये लोग बोल दे कि सर आप जो 10,000 मांग रहे हो हमसे, जो बकाया है, चलो हम मान लेते हैं बकाया है, 15,000 हमने दिया है, 10 बकाया है, लेकिन ये पैसा इन्वेस्टर का है, ये पैसा हम ही वापस करेंगे, आपकी निगरानी में वापस करेंगे। क्योंकि वो पैसा साइफन होकर अभी सोसाइटियों में आ गया है, तो हमें लगता है ये पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। आप एक प्लेटफॉर्म पर तो आओ, आप पैसे देने के प्लेटफॉर्म पर तो आओ, और आपके पास आपके निवेशक का पूरा डेटा आंकड़ा है, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये अगर अपनी गलती मान ले, समाधान होना आशुतोष जी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है समाधान होना, ठीक है। लेकिन न ये चाह रहे हैं और ना सरकार चाह रही है। सरकार भी चाह रही है लोगों को उलझाए रखना, इस मैटर को ऐसे ही चलने दिया जाए, और सरकार और सहारा का तो मनसा ही है। और जो आप 10-12 साल की आपने बात किया, इस 10-12 साल के बीच में एम्बार्गो का बात पहले कभी नहीं आता था, क्यों? 12 साल इनका धंधा चल रहा था, ठीक है। दूसरी स्कीमों से तीसरी स्कीमों में, तीसरी से चौथी स्कीमों में पैसा आ रहा था और पब्लिक पैसा दे रही थी और पब्लिक को पैसा वापस कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा लेट सवेर हो रहा था, लेकिन जहां जहां पैसा कम आ रहा था वहां धीरे धीरे इन्होंने अपने कारोबार को समेटना चालू कर दिया था। जैसे बिहार में इन्होंने 2015-16 से ही धीरे धीरे चीजों को समेटना चालू कर दिया, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था। हमारे झारखंड में 2021 तक, कोरोना के पहले तक, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था, बहुत ही स्मूथली पैसा आ रहा था और पैसा दिया जा रहा था। तो लोगों को मतलब ही नहीं था कि लोगों को पैसा मिल रहा था, पैसा आ रहा था, लोगों को पैसा मिल रहा था। बिल्कुल, एकदम थोड़ा मैंने देरी हो रही थी, ठीक है सर। कोरोना के पहले तक पैसा आ रहा था, मतलब लोग पैसा जमा भी कर रहे थे, तब उनको उसी हिसाब से दिया जा रहा था। थोड़ा लेट हो रहा था, 2 महीने 3 महीने लेट होता था, लेकिन पैसा मिल रहा था। कोरोना में जब इनका बिजनेस बंद, लोगों को आता था, कितने लोगों का आता था, कितने लोगों को चले जाता था, इसका परसेंटेज क्या था? ये डेटा आंकड़ा तो सहारा वाले ही बता सकते हैं या सरकार बता सकती है। हम और आप एज ए इन्वेस्टर जो बाहर बैठे हुए हैं, आपके पास कोई डेटा आंकड़ा है नहीं।
और एमसीए के साइट पर सहारा का जितना डेटा आंकड़ा है, मैं आपको अभी फिर बताता हूं कि वो पूरा डेटा आंकड़ा फर्जी है। जब तक सहारा क्लियरली पूरा अपना डेटा नहीं देगी, उसने लिख दिया कि 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं हमारे, लेकिन 10 करोड़ होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि 10 करोड़ होंगे, 3 से 4 करोड़ ही होंगे। और जैसे अभी तक पोर्टल पर 1.26 करोड़ लोगों ने अपना अप्लाई किया है और वो अमाउंट 1 लाख करोड़ प्लस हो गया है। अभी भी बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर नहीं किया। ये आज की सच्चाई है। जैसे हमारे ही कस्टमर है, 30-40 लोगों ने अभी तक पोर्टल पे अप्लाई नहीं किया है। तो ये सब जब अप्लाई करेंगे तो हमको लगता है कि अब 1 लाख करोड़ जो आंकड़ा है, हो सकता है 1.5 लाख करोड़ पहुंच जाए। क्यों नहीं अप्लाई किया है? बहुत सारे लोगों का जब शुरू में से डिफिशियंसी आ गया तो उस समय डिफिशियंसी के चलते लोगों ने नहीं अप्लाई किया। हम लोगों ने भी मना किया कि रुक जाओ, अभी कुछ प्रॉब्लम है, चीजों को सेटल होने दो फिर दिया जाए। उसके बाद जब रिसबमिशन की बात आई है तो वो मार्च 2023 तक का ही लिया जा रहा है। तो जिनका मार्च 2023 तक पूरा नहीं हुआ है, जिसकी मैच्योरिटी नहीं हुई है, तो लोग अप्लाई करके फायदा नहीं है उनको, इसीलिए उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया। हम लोगों ने मना किया कि रुक जाओ, जब ये 2024 या 2025 तक का जिनका कंप्लीट हो रहा है उसका रिसबमिशन का अगर आता है उसमें ऑप्शन, तब फिर आप अप्लाई करना। इसलिए लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। तो ये सारा मैटर है सर। देखिए, बहुत इनके पास, अब हमें बहुत सारी जानकारी नहीं है कि इनके पास कितना जमीन है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल भी अगर आप देखेंगे ना सर, बहुत सारा धंधा करने का कोशिश किए, धीरे धीरे एक एक करके सारा बिजनेस मॉडल फेल होता गया। अब क्यों फेल हुआ? अब निवेशक के चलते तो कोई बिजनेस फेल नहीं होता है। आप जो प्रमोटर हो या आप जो मालिक हो, आप किस तरीके का धंधा चूज कर रहे हो और कैसा धंधा करो। जैसे बहुत सारा होटल इन्होंने बेच दिया, इनका हॉस्पिटल भी आज के डेट में बिक गया। कौन से लोगों को आपने बिठाया था जो लोग देख रहे थे इन सारी चीजों को, ये तो डिपेंड करता है। आपका एयरलाइंस बिक गया, बहुत सारा चीज है जो उन्होंने बेच दिया। तो सारा प्रबंधन के ऊपर मैंने सारा चीज जाता है ना, कि वो लोग किस तरीके से धंधा चला रहे थे, इनका धंधा इस तरीके से चल रहा था। अगर रियल एस्टेट कामयाब हो गया होता 2007, 8, 9 में, तो ये स्थिति नहीं होती ना। ये रियल एस्टेट इनका रियल एस्टेट ही एक धंधा था ना सर, कि जो सब ढंग से चल रहा था। और हमें तो लगता है कि आज भी इनके पास बहुत सारी जमीनें हैं जो ये लोग धीरे धीरे करके डिस्पोज कर रहे हैं, जो हमको आपको पता नहीं चल रहा है। कुछ कुछ खबरें आती हैं, ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत खबरें आती हैं। और जहां तक हम लोग भी जब केस करने गए, उस क्रम में बहुत सारा चीज पता चला। इन्होंने करीब करीब 5000 पॉन्जी कंपनी बनाकर रखी हुई है सहारा का। 5000 कंपनी रजिस्टर्ड है इधर उधर। हो सकता है आशुतोष पाठक के नाम पे भी एक कंपनी हो और किसी शहर में आपके नाम पर भी कोई जमीन हो जिसका वारा न्यारा आपके नाम के हिसाब से ही किया जा रहा हो, लेकिन उसका देख रेख सहारा कर रही हो। ये मैं मानता हूं इस तरीके का चीज हो सकता है कि इतनी कंपनियां बनाने का आपका मकसद क्या हो सकता है। इससे क्या है कि सरकार को रियलिटी पता ना चले कि एक्चुअल आपका लैंड वैल्यू, आपके पास लैंड कितना है, उसको वैल्यू कितनी है। मैंने तो यहाँ सुना है हमारे जमशेदपुर में एक हमारे फ्रेंचाइजी हैं तपस राय, उनके नाम पर भी यहाँ पे अगल बगल में बहुत सारी जमीनें हैं, उनके नाम पर खरीद के सहारा ने रखी हुई है। ठीक है, तो ये सारा छानबीन करेगा कौन? ये सारा छानबीन सरकार करेगी। यहाँ जितने जहां भी फ्रेंचाइजी है, यहाँ जिनके ऑफिसेस है, उनका पैसा जो आता था वो कौन से बैंक में जाता था, वहां से निकल के कौन से बैंक में जाता था, ये सारा काम करने का जिम्मा जो है सरकार का है। सरकार के पास सारे टूल्स हैं और सरकार चाहे तो निदान होना तो सर मैं क्या बोलूं, बहुत ही आसान है। 1 महीने के अंदर में सारा रोड में बन जाएगा और सब निदान हो जाएगा। सरकार के पास इतनी रिसोर्सेस है, लेकिन सरकार चाहे तब तो, लेकिन सरकार चाह नहीं रही है। सरकार इनके पाले में खेल रही है और हमारे आंख में आंख धूल झोंक रही है। ईडी सीबीआई घुसा दे रहे हो, वहां से कुछ निकाल के ला नहीं रहे हो।